भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्थमीश्वरम। हर हर महादेव। जगत पिता शिव यूट्यूब चैनल में आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं ऐसी आशा करता हूं कि भगवान महादेव की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे। आज हम जानकारी लेकर आए हैं कि नाम जापक को या नाम जाप करने वाले व्यक्ति या साधक को कौन से 5 कार्यों का त्याग कर देना चाहिए और कौन से 5 कार्य उसे नहीं करने चाहिए। इसी विषय में आज हम जानकारी देने के लिए आए हैं। आप किसी भी प्रकार के नाम जापक हों, आपके कोई भी इष्ट देव हों, चाहे भगवान श्री राम हो, श्री कृष्ण हो, दुर्गा हो, काली हो, गणेश हो, हनुमान हो, भगवान महादेव हो, कोई भी आपका इष्ट देव हो जिसका आप नाम जप करते हैं, चाहे आप आसन पे बैठकर जाप करते हों, चाहे चलते फिरते करते हों, या कुछ ही समय के लिए आप दिन में जाप करते हो, तो ये नियम, ये 5 जो कार्य त्याग करने के लिए आपको बताए गए हैं, या आपको अवश्य ही करना चाहिए। इससे आप उत्तरोत्तर नाम जप में आपकी प्रगति होगी, आपके नाम जप को और गति प्राप्त होगी, और उससे जुड़े जो आध्यात्मिक अनुभव हैं वो भी आपको होंगे, और आपको एहसास होगा कि मैं जो नाम जप कर रहा हूँ उससे निरंतर आगे के ऊंचे सोपानों पे मैं बढ़ता जा रहा हूँ। और यदि इन 5 कार्यों का आप त्याग नहीं करेंगे, हालांकि अधिकांश नाम जापक जो होते हैं उनके अंदर नाम का प्रभाव इतना आ जाता है कि ये सारे दुर्गुण स्वयं ही उनसे छूट जाते हैं, पर फिर भी जिन्हें अभी इन विषयों की बहुत गंभीरता से जानकारी नहीं है और ये जानना चाहते हैं जो लोग कि कौन से कार्य नाम जप में बाधा पैदा करते हैं, उनके लिए ही ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। मैं ऐसी आशा करता हूँ कि ऐसे नाम जापक जिन्होंने अभी नया नया नाम जाप करना प्रारंभ किया है, उनका ये वीडियो उचित मार्गदर्शन करेगा। तो अधिक समय नष्ट न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और आज के विषय को प्रारंभ करते हैं। तो पहला ऐसा कौन सा विषय है, कौन सा कार्य है जिसे नाम जापक को पूर्ण रूप से त्याग देना चाहिए, या अपनी ओर से उसे प्रयास करना चाहिए त्यागने का, बाकी उसे शक्ति तो नाम की ओर से मिलेगी ही। वो पहला त्यागने योग्य कार्य है कुसंग का त्याग। इस संबंध में एक श्लोक भी है, संगः सर्वात्मनः त्याज्यः सचेत कर्तुम न शक्यते सह सिद्धि स कर्तव्यः संतः संगस्य भेखजम। अर्थात कुसंग का पूर्ण रूप से त्याग कर देना चाहिए, और यदि ये ना हो पा रहा हो तो सज्जनों का संग प्रारंभ कर देना चाहिए। इसका अर्थ ही ये है। अर्थात अगर आप किसी लकीर को छोटा नहीं कर पा रहे हैं तो उसके समक्ष एक बड़ी लकीर खींच दीजिए। मतलब आप कुसंग का त्याग कर पाने में सक्षम नहीं पा रहे हैं। आप चाह तो रहे हैं कि मैं उस कीचड़ से निकल जाऊं, लेकिन आप निकल नहीं पा रहे हैं, आप अक्षम अपने आप को महसूस कर रहे हैं। तो आप उसका अल्टर कार्य करना, उल्टा कार्य करना प्रारंभ कर दीजिए। आप अच्छे लोगों का संग करना प्रारंभ कर दीजिए तो कुसंग अपने आप छूट जाएगा। ये बहुत अनुभूत बात है। पहले के लोगों ने जो बातें कह दी हैं वो आज भी एकदम प्रासंगिक हैं। या आप जान लीजिए, बहुत ठोक पीट के, ठोक बजा के, बहुत उसकी कसौटी करके ही कोई बात शास्त्रों में कही गई है। और बहुत से कुतर्की लोग ये भी आपसे कह सकते हैं कि नाम में इतनी शक्ति है तो वो हमें क्यों नहीं कुसंग से बाहर निकाल ले रहा है। नाम में इतनी शक्ति है तो क्यों नहीं वो हमें उच्च स्थिति तक पहुंचा दे रहा है। हमें क्यों जो है करना पड़ रहा है नाम का जाप। अब ये तो बड़ी अजीब बात है। अग्नि में बड़ी शक्ति है, तो जब तक अग्नि को आप प्रज्वलित ही नहीं करेंगे तो क्या माचिस स्वयं अपने से थोड़ी ना रगड़ खा के उसमें आग लग जाएगी, है ना। आपको कुछ तो करना पड़ेगा ना भाई। आप ये सोचिए कि ये धरती माता हमें भोजन देती है, वस्त्र देती, अप्रत्यक्ष रूप से आप देखिए तो सब कुछ धरती से ही हो रहा है। तो अब आप प्रयास ही ना करिए तो धरती माता आपके सामने थाल सजा के थोड़ी चली आएंगी कि लो रत्न भी ले लो, लो पेट्रोलियम ले लो, लो अब कोल माइन ले लो। हाँ, सब धरती से ही तो निकल रहा है, लेकिन प्रयास तो आपको करना होगा ना। यही तो फ्री विल है। भगवान ने आपको स्वेच्छाचार की अनुमति क्यों दे रखी है। पाप करो तो वो आपको नहीं बोलने आएंगे, पुण्य करो तो नहीं बोलने आएंगे। हाँ, उन्होंने ये जरूर शास्त्रों के और गुरुजनों के माध्यम से आपको बता रखा है कि कौन सा मार्ग सही है।
अब तय आपको करना है, क्योंकि परीक्षा आप देने आए हैं, परीक्षा आपको देनी है ना। इस संसार मनुष्य जन्म का क्या उद्देश्य है, क्यों ये मनुष्य तन हमें मिला है। अभी अभी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए बहुत ही बड़ा विषय है, इस पे मैं फिर कभी विस्तृत चर्चा वाला इस पे वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल तो बस आप ये समझ लें कि नाम सब कुछ करने में समर्थ है। ये आप बिल्कुल ना सोचें कि नाम कुछ आप जपेंगे तब वो असर दिखाएगा, ऐसा नहीं है। बात इतनी है, इसको समझने वाली बात है कि संसार में बहुत भोजन है। आपको भूख लगी है तो आपको ही स्वयं खाना पड़ेगा ना। बाहर भोजन रहेगा तो आपके शरीर का पोषण कैसे करेगा। अब आप समझ लीजिए कि मंत्र जाप यदि आप स्वयं करेंगे तो आप स्वयं लाभ पाएंगे ना। आप बीमार हैं तो दवा आपको खानी पड़ेगी, दवा का आश्रय तो लेना पड़ेगा ना। ठीक वैसे ही नाम कार्य करता है। तो कुसंग का त्याग आपको बहुत विचार पूर्वक कर देना चाहिए। यदि आप कर पाने में अक्षम हैं तो सत्संग प्रारंभ कर दीजिए, अच्छे लोगों का संग प्रारंभ कर दीजिए, जो भगवत प्रेमी लोग हैं, जो आपको आपके आपके इष्ट की ओर और प्रेरित करें, ऐसे लोगों का संग प्रारंभ कर दीजिए। दूसरा कार्य जो एक नाम जापक को पूर्ण रूप से त्याग देना चाहिए वो है तामसिक आहार का त्याग। इसके विषय में भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनाम सा स्वभावजा सात्वकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। अर्थात देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा तीन प्रकार की हो सकती है, या तो सतोगुणी, या तो रजोगुणी, अथवा तमोगुणी। ये संसार भी इन तीनों गुणों से मिलके बना है। त्रिगुणात्मिका प्रकृति से मिलके ही ये संसार बना है। संपूर्ण संसार में ही ये तीन गुण, चौथा कोई गुण ही नहीं है। सतगुण, रजगुण और तमगुण, ये तीन गुण हैं। इन्हीं के मिश्रण से ये संसार समस्त बना हुआ है। तो यहाँ जितनी भी चीजें हैं इन्हीं तीन गुणों से निर्मित हुई हैं। तो भोजन भी जाहिर सी बात है कि सात्विक होगा या राजसिक होगा या तामसिक होगा। सबको ही पता है कि तामसिक भोजन क्या होता है, इसको बहुत बताने की आवश्यकता नहीं। सबको पता है कि मांसाहार और बहुत ज़्यादा गरिष्ठ भोजन, इस तरीके की चीज़ें, ये साधक को उसकी साधना में या किसी भी नाम जापक को इस तरीके का भोजन बहुत डिस्टर्ब करता है ना। ऐसी ऊर्जा ही नहीं निर्मित उसके शरीर में हो पाती है जिससे उसके अंदर सतोगुण का प्रस्फुटन हो और वो इष्ट के नाम का जप कर सके, या उसके अंदर भगवत विचार आए, या कभी उसके अंदर आध्यात्मिक भाव पैदा हो सके। तामसिक भोजन ये कार्य होने नहीं देता है। भोजन का हमारे मन पे और मन के बाद शरीर पे, हमारे विचारों पे बहुत गहरा असर होता है। इसलिए अपने खान पान को सात्विक बनाएं। तो इसलिए भोजन बहुत पवित्र, बहुत सात्विक रखिए, कम खाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी और नाम जप में आपको सुविधा भी रहेगी। अब तीसरा कौन सा कार्य है जो एक नाम जापक को त्याग देना चाहिए, वो है आलस्य और प्रमाद का त्याग। इसके संबंध में एक प्रामाणिक श्लोक है, गच्छन पिपीलिको याति योजना नाम शतान्यपि अगच्छन वैनतेयपि पद्मे काम न गच्छति। अर्थात लगातार चल रही चींटी सैकड़ों योजनों की दूरी तय कर लेती है, परंतु न चल रहा हुआ, अर्थात न उड़ रहा हुआ गरुड़, यानी जो चील होता है या ईगल जिसे कहते हैं, वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाता है। मतलब कहने का ये है कि एक छोटा सा जीव भी निरंतर प्रयास करते हुए अपनी उच्चस्थ मंजिल को प्राप्त कर लेता है, अपने उद्देश्य को, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। परंतु एक बड़ा भारी जीव, शक्तिशाली जीव जो आलस्य के शरण लिए हुआ है, वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाता है। तो इससे सिद्ध होता है ना कि आप चाहे कम शक्ति वाले हों या अधिक शक्ति वाले हों, ये सबके ऊपर ये नियम लागू है कि सबको निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए। तो हर कार्य में ही आलस्य और प्रमाद का त्याग करना उचित माना गया है। तो आध्यात्मिक और भगवत प्राप्ति वाले कार्य में आलस्य और प्रमाद का फिर क्या कार्य है, वहां भी इसको त्यागना पड़ेगा। तो नाम जाप में या आप जो भी जिस प्रकार की आप पूजा पाठ या साधना कर रहे हैं उसमें अपने ऊपर आलस्य और प्रमाद को हावी मत होने दीजिए। नियमित रूप से जो आपने नियम ले रखा हो,
आधा घंटा जाप करना है, 1 घंटा करना है, दिन भर करना है, जिस तरह का आपने नियम ले रखा हो उस नियम पे आप अडिग रहिए। कभी भी ये मन में ना आए कि छोड़ो कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, ऐसा नहीं। आपको निरंतर अपनी साधना में प्रवृत्त रहना चाहिए, तभी इसका आपको आगे जाके उचित फल प्राप्त होगा। अब बात आती है चौथे नंबर के विषय की, जिसे एक नाम जापक को अवश्य ही त्याग देना चाहिए। वो है असंयमित आचरण का त्याग, यानी अपने आप को सच्चरित्र और चरित्रवान व्यक्ति बनाना चाहिए। इस संबंध में एक श्लोक है जो मैं आपको बता रहा हूँ। विदेशेषु धनम विद्या व्यसनेषु धनम मति परलोके धनम धर्मः शीलम सर्वत्र वै धनम। अर्थात विदेश में विद्या ही धन है, संकट में फंसे हुए व्यक्ति के लिए बुद्धि ही धन है, परलोक में आपके किए हुए पुण्य कर्म और धर्माचरण ही धन है आपके। परंतु अच्छा चरित्र इस संपूर्ण धरती का सर्वश्रेष्ठ धन है। अतः प्रयत्न पूर्वक अपने चरित्र की सबको रक्षा करनी चाहिए, भले वो साधना की क्षेत्र में हो चाहे ना हो। इस धरती पे प्रत्येक मनुष्य को ही चरित्रवान होना चाहिए। जो आप समाज में आज कदाचार और अनाचार देख रहे हैं, ये चरित्र बिगड़ने का ही तो परिणाम है। तो जब सांसारिक कार्यों में हमें इसकी अपेक्षा रहती है कि हमें सच्चरित्र होना चाहिए, तो भगवत प्राप्ति का कार्य अच्छे चरित्र के बिना कहाँ संभव है ना। तो इसीलिए अच्छे चरित्र को निर्माण करने में हम सबका ध्यान होना चाहिए। और नाम जाप में तो बिल्कुल मन ही नहीं लगेगा अगर आपका चरित्र ढीला ढाला है। तो आपको इस चौथे पॉइंट पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। पांचवा और आखिरी जो बिंदु है जिसे एक नाम जापक को त्याग देना चाहिए, वो है हिंसा का त्याग। अब आप सोचेंगे हिंसा तो सभी, ऐसा तो नहीं कि सब करते हैं, लेकिन हिंसा कई प्रकार की होती है। एक मानसिक हिंसा भी होती है, एक अपने वाणी से संबंधित हिंसा भी होती है, शारीरिक हिंसा भी होती है। आप किसी को मार रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, किसी भी मनुष्य को, जीव को, पेड़ पौधों को, है ना। एक कीट को भी बेवजह, एक मच्छर को भी आप मार रहे हैं तो वो हिंसा ही है। आप गौर से समझिएगा इस बात को। मच्छर का तो स्वभावतः ये कार्य है ना कि वो खून पिएगा, किसी को डंक मारेगा, लेकिन आपका स्वभाव थोड़ी ना है कि आप जीवों को मारें। वो तो अपना कार्य कर रहा है, लेकिन आप उसको मार के आप हिंसा कर रहे हैं। बात समझने का प्रयास करिए, सबका अपना अपना प्रकृति में कार्य बांटा गया है। इस संबंध में मैं बस इतना ही कहूंगा। एक श्लोक है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। अर्थात महर्षि वेदव्यास ने 18 पुराणों का जो अर्थ है वो निचोड़ कर कुल 2 ही बात बताई है। पहला, दूसरों का भला करना ही पुण्य है, और दूसरा क्या है, दूसरे पराये व्यक्तियों का बुरा करना ही, उनके साथ अपकार करना ही, यही सबसे बड़ा पाप है। हिंसा क्या है, किसी की आत्मा को दुखी कर देना, किसी को कष्ट पहुंचाना, वो चाहे एक चींटी ही हो, मच्छर हो, एक जीव जंतु हो या मनुष्य हो, हृदय सबका है। आप जान लीजिए जितनी बड़ी और जितनी शक्ति संपन्न आत्मा हाथी की है, उतनी ही शक्ति संपन्न आत्मा एक चींटी की भी है। बस चूंकि पांच भौतिक शरीर दोनों का अलग अलग है, इसलिए आपको ऐसा भास हो रहा है कि वो शक्तिशाली है और वो कमजोर है। आप चींटी को भी मारने जाएं तो वो मरना थोड़ी चाहेगी, उसे अपने शरीर से बड़ा प्रेम है। नाली के कीड़े को भी आप मारना चाहेंगे ना तो वो बचेगा। किसी को भी अपने शरीर को त्यागने की इच्छा थोड़ी होती है। तो मूल बात यह है कि आपको, यदि आप नाम जाप कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपका नाम जाप और उत्तरोत्तर आगे बढ़े और आपको आध्यात्मिक अनुभव हो, तो आपको हिंसा, किसी भी प्रकार की हिंसा से आपको बचना चाहिए। वाणी संबंधी हिंसा, विचारों संबंधी हिंसा, हाँ, और भौतिक हिंसा जो आप किसी भी जीव जंतु, प्राणी और वृक्ष आदि के, पौधों आदि के साथ करते हैं, इससे आपको बचना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे आपके अंदर सात्विक गुणों का प्रादुर्भाव बहुत अधिक मात्रा में होने लग जाएगा। फिर आप बहुत कम और न्यूनतम प्रयास से ही बहुत अधिक नाम जप कर पाएंगे, और उत्तरोत्तर आप एक एक सोपान को पार करते जाएंगे, और
निरंतर आप नाम जप से आपको अच्छा अनुभव प्राप्त होता रहेगा। तो प्रिय दर्शकों, ये थी जानकारी इन विषयों की कि किसी भी नाम जापक को कौन सी 5 बातों को त्याग देना चाहिए। मैं ऐसी आशा करता हूं कि दी गई जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों के साथ, अपने पारिवारिक बंधु बांधवों के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे भविष्य में आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। महादेव से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं कि आप सभी साधक साधिकाओं को ऐसी ऊर्जा और ऐसी शक्ति प्रदान करें कि वो भक्ति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ते चले जाएं। मैं ऐसी भी भगवान महादेव से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी स्वस्थ रहें, सकुशल रहें, प्रसन्न रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों को हर हर महादेव।